दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की प्रदेश प्रतिनिधि प्रतिभा सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रही है और वोट की राजनीति कर रही है। प्रतिभा सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर कई तरह के और आरोप लगाए। आप आजकल सुन रहे हैं, आप लोग के साथ भी खबर छपती रहती है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, जो लड़ाई जो शहीद हुए हमारे भाई, वो जिनके सिंदूर उजड़े, सब कुछ ख़त्म हो चुका। अब नया एक सुगाफा छोड़ा गया कि सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर हिंदू में, सनातन में उसका बहुत ही महत्व है। वो ऐसे ही कोई सिंदूर नहीं पहन लेता। अगर कोई किसी भगवान से बहुत प्रेम करता है तो उसके नाम का सिंदूर लगा लेता है, बस उसी के नाम का सिंदूर लगाता है। ये सिंदूर ससुराल से आता है लड़की के लिए, मैके वाला भी नहीं दे सकता सिंदूर, ससुराल से आता है। मोदी जी किस हक से सिंदूर बांटेंगे? किस हक से? वो किसी के ससुराल से बिलोंग करते हैं क्या? या उनके कोई पुत्र हैं या दत्तक पुत्र हैं जिससे वो किसी की सबकी शादी करवा रहे हैं जो वो सिंदूर भेजेंगे? अगर भेजना ही है तो आप गहना भेज सकते हैं। आप राखी में, रक्षाबंधन है, भाई दूज आता है या हरितालिका तीज होता है, आप सोने का भेजिए, जेवर भेज दीजिए, कान का भेज दीजिए, नाक का भेज दीजिए, गले का भेज दीजिए, हीरा भेज दीजिए। लेकिन ये चुटकी भर सिंदूर बहुत अमूल्य है। ये वही समझ सकती है औरत जो इसको मांग में लगाती है, और जब उसके मांग से निकल जाता है ये, तो उसकी व्यथा को वही औरत बता सकती है। वो कोई मर्द नहीं समझ सकता इस चीज़ को। वो कहते हैं कि उनके रग रग में सिंदूर बह रहा है। तो एक तो वो बायोलॉजिकल अपने आप को समझते नहीं हैं कि वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो अवतारित है। अवतारित है तो क्या वो कृष्ण के रूप है? अगर कृष्ण के रूप है तो कृष्ण जी ने भी कभी किसी को सिंदूर नहीं भेंट किया था। उन सुनने में आया कि उनकी बहुत सारी पटरानियाँ थी, उसको इज्जत प्रतिष्ठा दे करके उन्होंने रखा हुआ था। वो अपने आप को समझते क्या है? क्या हम कांग्रेसी, हमारे जो भाई हैं यहाँ बैठे हुए, जो मुझे सहयोग करने के लिए यहाँ आए हैं, वो अगर ये सिंदूर जितने भी बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी पत्नी के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनकी पोती के लिए, जो भी महिलाएं उनके घर में हैं, उनके लिए ये सिंदूर का पूरा टुकड़ा उठाकर अगर लेके जाए दे तो क्या वो पहनेंगी? अगर उनकी पत्नी पहनती है तो वो जरूर बांटे दूसरे को। लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं था। इस तरह की जो बातें वो कहते हैं, या तो मुझे लग रहा है कि दिमागी तौर पे वो थोड़े से हिल चुके हैं, जैसे नीतीश जी हो गए हैं। कहा कि अभी जो उनकी हार हुई थी शायद वो हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप को तो अवतरित कह रहे थे। तो ऐसा कुछ आप लोग के माध्यम से हम ये कहना उनको चाहेंगे कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, इस तरह का हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे खिलवाड़ ना करें। हिंदुत्व को पहले समझे, सनातन को पहले समझे, उस पर अमल करें, फिर आगे काम करें। अपनी पत्नी को तो सिंदूर दे ही नहीं सके तो हमारे भारत की महिलाओं को क्या सिंदूर बांटेंगे? वो सिंदूर नोचने वाले हैं, सिंदूर का को संभालने वाले नहीं हैं। वो कहते कि हम सिंदूर को संभालेंगे एज ए भाई, एज ए दोस्त, वो कभी नहीं बोला। वो सिंदूर बांट रहे हैं। ये इस पे मुझे खेद है। और क्यों नहीं इस पे सेक्शन 509 के तहत उन पर केस किया जाए? जहां महिला अपमानित महसूस करी, हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी महिलाओं को भी देखा है जो उसके खिलाफ बोली हैं कि सिंदूर हस्बैंड लाके देता है, तुम कौन हो हमको सिंदूर देने वाले? तो बहुत सारे लोगों ने इस पे आपत्ति जताई है। तो क्यों नहीं उन पे, बीजेपी के वो लीडर पे
509 के तहत, सेक्शन के तहत उन पे केस किया जाए। किनके किनके यहाँ ये सिंदूर का और श्रृंगार का टोकरी भेजा जाएगा? अगर ये ज़रूरत हुई तो मैं सीधा नाम लेते सराबगी जी के यहाँ भेजती हूँ। हमारे कांग्रेस भाई जाएंगे देने के लिए। वो तो शुरू तो करें, पहला 9 को वो शुरू कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ हमने देखा था, देने के लिए। ऐसा टोकरी सजा के हमारे कांग्रेस के तमाम भाई, जितने भी लीडर दरभंगा के हैं, हायाघाट के रामचंद्र शाह हैं, उन सब के घर पे भेजेंगे और बड़ा शौक से उनकी पत्नी के हाथ में देंगे। बीजेपी का जो आईटी सेल के जो हेड है मालवीय, उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज चला।